पिछले सत्र का प्रश्न था कि सबसे ज्यादा कर्म बंध किससे होता है आज के समय में, ठीक है ना? मन से, वचन से या काया से? अनम्यूट होकर आप अपने विचार रखिए। कर्म बंध सबसे ज्यादा, रीटा ठक्कर मैडम बोलिए। सबसे ज्यादा कर्म बंधन हमारा आया से, मतलब अपने बोलने से होता है, बातचीत करने से होता है। हम किसी का दिल दुखाते हैं हमारी बातों से, कड़वी बातों से, तो हम कर्म बंधन में बन जाते हैं। हम किसी को वाणी से एकदम उनको ठेस पहुंचा देते हैं, या फिर हम उनसे बात नहीं करते, उनको कितनी ठेस लगी है, वो ज्यादा होता है। वैसे तो ये सभी वचन हमारे, कोई भी हो, मन, काया, या हम किसी से भी करें तो तकलीफ तो होती ही है सभी को, पर जो वाणी हमारी खराब होती है तो वो लोगों को बहुत ज्यादा सालों तक दुखी करते रहती है। वो लोग भूल नहीं पाते, स्मृति में चले जाता है और बार बार उसी को करते रहते हैं, याद कर करके उसी को, द्वेष बढ़ते जाता है, द्वेष बढ़ते जाता है। इसलिए हमेशा वाणी को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, अच्छे से अच्छा बोलना चाहिए, किसी को दुख ना पहुंचे ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने विचार रखे। उदाहरण यदि मैं इसका दूं जो रीटा मैडम ने कहा है, मान लो हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं। अब काया से तो उनकी सेवा हो रही है, उनको चाय पानी नाश्ता हम दे रहे हैं, लेकिन मन से नहीं हो रही ठीक है ना? और तो ये एक उदाहरण है। और वाणी से हम समझो हमारे घर में बात करें कि ये लोग कहाँ से आ गए यार, एक तो जा नहीं रहे, सब सामान फैला के रखा है, यानी सेवा तो हो रही है, लेकिन वाणी का उपयोग करके हमने उस सेवा को एक तरीके से निरस्त कर दिया। हाँ, 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किए हैं। बोलिए संगीता बेन। हमें जो कुछ भी कृति करनी है उसमें एक मन वही एक कारणभूत है। मन एवं कारण बंधन मोक्ष है। हमें मोक्ष चाहिए या बंधन हो, मन ही एक कारण है। जो कुछ भी कृति होती है वो मन से ही होती है। तो ज्यादा कर्मबंध किससे होता है, ये प्रश्न है। सबसे ज्यादा जिसका उपयोग हम सबसे ज्यादा करेंगे उससे ज्यादा कर्म बंध होगा, ठीक है ना? मन से ज्यादा उपयोग करेंगे मन का तो मन से होगा, वाणी का ज्यादा उपयोग होगा हमारे जीवन में तो वाणी से होगा। अच्छा कहा आपने भी। भावना बेन राव जडेजा, आप कुछ कहना चाहती हैं मैडम? हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मेरा यह कहना है कि ये मन, वचन और काया, ये जो 3 चीज है, उसमें सबसे ज्यादा कर्म का बंधन मन से होता है। अच्छा। अगर हमने भाव अच्छे नहीं किए, क्या बात है। वचन से तो ऊपर ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना सुगर कोटिंग, वो तो बोलना पड़ता है भाई, व्यवहार के लिए तो कर दिया है, काया से भी कर दिया, लेकिन अंदर अगर मन, उसके अंदर का जो भाव है वो ठीक नहीं है, और उसके अंदर लगता है ये क्यों करना पड़ता है, मतलब कहीं भी जो करते हैं उसका, उसको कोई कीमत ही नहीं है, करना पड़ रहा है, वो जो कंपलसरी है वो ही करते हैं। ये सुपर बोलते हैं ना, सुपरफिशियल जो लव है, वो अगर वो मन अच्छा रहा तो उसका अपने को पुण्य बहुत जबरदस्त मिलता है। भले हमारे घर में 4 ही चीज हो, लेकिन कोई अगर गेस्ट भी आ जाए, अरे आओ आओ, अरे भाई गरम गरम सीरो खाओ, भजिया खाओ, भले हम करें या नहीं करें, भाव अच्छा है अंदर का, तो सामने वाले को जैसे कि हमने खिलाया है उतना ही उसको आनंद खुशी होती है कि चलो इन्होंने इतना तो कहा। और कई लोग तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अंदर का भाव ही नहीं, आधा घंटे के बाद पानी का ग्लास मिलता है, तो फिर उसका मतलब समझ जाना चाहिए कि भाई उनका बातचीत से, वाणी से, या मतलब उनका मन कम है कंपेरेटिवली। तो मेरे हिसाब से तो मन जो है ना, मन से, भाव से ही अपना कर्म का बंधन ज्यादा होता है। और इसीलिए हम गुजराती में कहते हैं प्रतिक्रमण, मतलब पहले आलोचना हृदय से करनी चाहिए। भाई हमने यहाँ गलती की, हमने यहाँ भाव खराब किया, हमने यह सोचा था कि ये तो ऐसे ही बोलेंगे झूठा झूठा, वो तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये सब जो भाव कर्म है ना, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कर्म का बंधन भाव से होता है कंपेरेटिवली। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद सर। समर्पक शब्दों में आपने बहुत गहराई वाली बात की। चलिए, भाव यही शब्द है। हाँ, भाव के बारे में कहा गया है कि हम भाव से ही, पत्थर की मूर्ति हो या लकड़ी की हो या मिट्टी की हो, भाव से ही हम उसको अंदर भगवान को देखते हैं। इसीलिए कहा गया है न विद्यते देवो न काष्ठे न पाषाणे न मृण्मयी
भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। हर चीज में भाव से ही हम भगवान को देखते हैं, सही है। तो अध्यात्म में ये भाव ही कारण है भाव प्रधान। करने का बड़ा महत्व है। चलो ये बात हम कंक्लूजन करें तो मन वचन काया तीनों से ही कर्म बंध होता है। जिसका ज्यादा उपयोग हम करेंगे उससे ज्यादा कर्म बनेंगे। अब मन जो है ये बहुत ही, मन से ही मुक्ति है, मन से ही सुख है, मन से ही दुख है। मन बांधता भी है और मन ही मुक्त कराता है। इसलिए आत्मज्ञान के मार्ग पर मन का बहुत महत्व है। और सभी भाषाओं में, सभी धर्मों में, सभी संतों ने मन के ऊपर ज्यादा कहा है, मन को प्रसन्न रखने का परामर्श दिया है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम बहुत जाने माने संत है। वो कहते हैं मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। यानी तमाम सिद्धियां जो है वो मन के माध्यम से मिलेगी। यदि मन को प्रसन्न किया जाए तो सारी सिद्धियां हासिल की जा सकती है। आज का हमारा विषय है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। ये सीधे तौर पर मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मन से आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, क्योंकि मन सुदृढ़ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, मन रोग मुक्त होगा तो ही आध्यात्मिक प्रगति और सिद्धियां पाना संभव है। रोगी मन से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज की हमारी वक्ता है नेहाबेन गांधी मैडम। शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन एंड स्पीकर फॉर टुडेज टॉपिक बिकॉज डिस्पाइट ऑफ हर वेरी डीप स्टडीज शी हैज ऑलरेडी गॉट कल्चर ऑफ जैन फैमिली। मैडम पर जैन संस्कार है, जैन आचार विचारों में उनका अपब्रिंगिंग हुआ है, स्टूडियस हैं, ज्ञानी पुरुष से रूबरू मुलाकात हुई है, हम जानते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौभाग्य से अभी। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं नेहा मैम को। आज उन्होंने एक परामर्श दिया था कि ये सेशन इंटरैक्टिव हो तो बेहतर हो। तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स आप प्लीज अनम्यूट होते रहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि नॉइज ना हो आस पड़ोस में, और अपने विचार रखिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए आप अपने विचार रखिए, उसका जवाब दीजिए। चर्चात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा और इस चर्चा में आप खुलकर हिस्सा लीजिए। ये हमारा अभी पहला सेशन नहीं है, अभी तो हम एक परिवार के सदस्य जैसे बन गए हैं, ठीक है। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ नेहाबेन गांधी मैडम। अब सूत्र आप संभालिए मैम। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद एवरीवन, जय सच्चिदानंद। तो आज जो चर्चा हो रही थी मैंने बहुत अच्छे से सुनी कि कर्म बंध सबसे ज्यादा किस में पड़ता है। और जो सब लोगों ने व्यूज देखे ना, दैट मीन्स के चंद्रकांत जी हमारा ये जो सेशन है बहुत अच्छे से चल रहा है बिकॉज सब लोगों का नॉलेज ज्यादा डीप होता जा रहा है। हाँ जी सही बात है। ये क्या हुआ? सो जो कर्म बंध है, कर्म बंध सबसे ज्यादा भाव से तो होता ही है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो अभिप्राय है। सो इसीलिए हमारे जो कविराज थे उन्होंने पद में भी लिखा है अभिप्रायो छे आपड़ू बंधन, क्योंकि जहां पर अभिप्राय रखा वहां पर कर्म बंध पड़ा। किसी भी मामले में, पर्सन के मामले में, खाने के मामले में, घर के मामले में, अपने मामले में, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। जो एक हमारी गांठ है, जो हमारा अभिप्राय है, दूसरों के बारे में जो हम अभिप्राय बांध देते हैं, वो मेन रूट कॉज होता है कर्म बंधन के लिए। क्योंकि जैसे ही हमने अभिप्राय बांधा उसी के अकॉर्डिंगली हमने काम करना शुरू किया। तो अभिप्राय हो सके उतना कम बांधना चाहिए। जो जैसे सिचुएशन आती है अगर हम उसको फॉलो करें तो बेटर हो सकता है, कर्मबंध से मुक्ति हो सकती है। और दूसरी मुक्ति हो सकती है 9 कलमों के द्वारा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का ये जो हमारा प्रतिक्रमण की बात है, ये हमारी ये कोर्स की स्पेशलिटी है कि ये डिजाइन तो किया गया है,
लेकिन जैसे ही कोई और रिक्वायरमेंट खड़ी होती है वो टॉपिक को इन्वॉल्व कर दिया जाता है इस कोर्स में। तो ये एक स्पेशलिटी है HSRC की कि जो हमें देना है वैसे नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले को चाहिए उसके हिसाब से सेट होकर HSRC काम करता है। सो आज बताया गया था कि भाई हमें जानना चाहते हैं कि प्रतिक्रमण को किस तरह से प्रतिक्रमण कैसे किया जाए ताकि हमें अच्छे से उसका नॉलेज, उसका हम बेनिफिट ले सकें। तो आज जैसे चंद्रकांत जी ने बोला कि आज का हमारा सेशन इंटरैक्टिव रहेगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हर कोई प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाँ चलिए, अच्छा मेरा एक सवाल ये है कि जब हम रोज नहाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, हमारी दैनिक क्रिया करते हैं, तो हम कपड़े किस तरह से धोते हैं? कपड़े तो काम वाली धोती है, पर हम लोग तो डाल देते हैं साबुन के पानी में। नहीं, काम वाली धोती है, लेकिन मेरा पूछने का ये मतलब है कि हम रोज के रोज धोते हैं या फिर हम महीने का इकट्ठा कर देते हैं, एक वीक का इकट्ठा कर देते हैं? हाँ, रोज के रोज धोते हैं। रोज के रोज धोते हैं। हाँ। अच्छा, भावना जी मुझे ये बताइए कि अगर हम रोज के रोज ना धोए, महीने का इकट्ठा करके रख दे तो क्या होगा? हाँ मैडम, ये तो इतना भारी हो जाएगा काम कि जितना मेहनत करोगे ना उससे आधा भी आपको फल नहीं मिलेगा, क्लीनलीनेस नहीं होगी। यह जो कपड़े हैं पुराने जमाने में तो क्यों करते थे कि भाई नदी के पानी में कितना भी दूर जाना पड़े लेकिन स्वच्छ हो जावे, गर्मी में धूप में सुखा देवे तो क्या उसका दाग कम लगता है। आजकल तो हम अपनी भी घर में बात करते हैं, लोग 2-2 दिन के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं क्योंकि आज टाइम नहीं है, आज बाई नहीं है, आज बारिश की वजह से हमें हो गई है, वो तो हमेशा होना ही है ये सब। लेकिन उनका और हमारा अपने हाथ से काम करती हूँ कपड़े वगैरह का, तो मुझे पता है कि हम लोग एक एक चीज को कॉलर वगैरह जो है या पैजामा जो है जो स्वच्छ होता है ना, तो वो रोज रोज अगर साफ करे तो ही हम एकदम साफ सफाई से, भले कुछ इस्त्री ना करे, कोई मेंटेन नहीं, अच्छी तरह से उसका घड़ी कर दे, धूप में सुखावे और घड़ी करके दूसरे दिन पहन लो चलेगा, लेकिन कपड़ा धोना तो जरूरी है। तो मेरा तो यही कहना है कि रोज अगर धोला जाए तो उसी तरह। जी करेक्ट जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अच्छा मालती जी, टेल मी वन थिंग। मालती जी, कैन यू हियर मी? सर एक काम कीजिए, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ सही बात है, वही ठीक रहेगा। पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, हाँ जी, जिनको बोलना है वो अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ से सिस्टम कर रखा है। चलिए अरे मैम आपकी आवाज, मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। सो मालती जी, टेल मी वन थिंग प्लीज, हैव यू एवर नोटिस्ड कि हमने अगर कभी कपड़े धोए हैं तो वो उसका जो चीज का दाग हमें निकालना था वो तो निकल गया, लेकिन प्रॉपरली वॉश नहीं हुआ तो वो साबुन का दाग रह गया। इज इट पॉसिबल मालती जी? हेलो, यस मैम। यस इट इज पॉसिबल कि धोया तो धोया, साफ किया, लेकिन साबुन का जो दाग है वो छूट गया, रह गया, तो हम कहेंगे कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। सही बात भी हो सकती है। We have been washing, we are very busy, we want to have it finished early, so धो दिया, पानी में खंगाल दिया, बस हो गया, सूखने को डाल दिया, सूख के जो आया तब पता चला कि इसमें दाग बाकी शेष बचा हुआ है। क्या बात है, दिक्कत होता है। थैंक यू मालती जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी किसी मेल से, मुकुंद जी से या मितेश जी से, कि आपके पास कभी ऐसा कपड़ा आया कि जिसपे साबुन का दाग लगा हो और उसे पहनने के बाद क्या हुआ या क्या होता है? आप जवाब दे सकते हैं, मुकुंद जी या मितेश जी, कोई भी? हाँ मैम।
जी नितेश जी। हाँ, और साबुन मतलब रह गया वो तो अपने मुझे मुझे मतलब कि इचिंग होता है, कई बार फुंसी जैसा हो जाता है जो पसीने के साथ मिक्स होता है, तो फिर मतलब ऐसा कुछ होने का चांस ज्यादा रहता है, हर बार होता है। एग्जैक्टली मितेश जी, वेरी नाइस, थैंक यू। सो आज के हमारे जो प्रतिक्रमण है उसकी शुरुआत हम इसी कपड़ों से करते हैं। जैसे कपड़े डेली के डेली साफ करना जरूरी है, स्वच्छ करना जरूरी है, वैसे ही अगर कोई कर्म बंद पड़ गया है, कोई गलती हुई है, तो उसको भी डेली के डेली धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सारे कर्मों को अगर उसकी गठरी बांध दी जाए, अगर हम सोचे कि जब हम 50-60 साल के होंगे, जब हमारे पास टाइम होगा, तब जाकर हम अपने कर्म को धो देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो सारे कपड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तब उसकी बदबू और बढ़ जाएगी, गंदगी और बढ़ जाएगी, काम और बढ़ जाएगा और क्लीनलीनेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। कर्म भी कुछ ऐसे ही है, गलतियां भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमने वो गलतियों को डेली का डेली साफ नहीं किया तो वो एक बड़ी सी गठरी बन जाएगी और एट द एंड ऑफ द लाइफ ऐसा होगा कि हमारे पास ना तो धोने का टाइम बचेगा उस कर्मों को, ना तो गलतियां सुधारने का टाइम बचेगा। तो ये रास्ता कौन सा है कि हम अपनी गलतियां कैसे धोए? तो गलतियां धोने का जो साबुन है ना, वो है प्रतिक्रमण। लेकिन प्रतिक्रमण भी वो साबुन को इस तरह से यूज करना है कि कपड़ा तो अपना दाग, मैल तो अपना दाग छोड़ के चला गया, लेकिन साबुन अपना दाग रख के गया। सो हमारे प्रतिक्रमण में 3 चीजों पर ध्यान दिया गया है: आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। मतलब आलोचना यानी कि भीतर से शुद्ध होना, अपने दोषों को देखकर शुद्ध होते रहना। प्रतिक्रमण यानी कि वो दोष देखकर फिर से माफी मांगते रहना कि भाई ऐसे दोष फिर से ना कर सके। और प्रत्याख्यान इट मींस ऐसा दृढ़ निश्चय कि ऐसा दोष हमें फिर कभी करना ही नहीं है। तो ये जब हम तीसरा वाला पानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो पानी है वो साबुन का दाग भी निकाल देता है। जब कपड़े धोते हैं तो उसको 1 नहीं 2 नहीं लेकिन 3-3 पानी से साफ किया जाता है, ताकि सारा का सारा जो मैल है वो तो निकल जाए, लेकिन साबुन का मैल भी निकल जाए, वरना फिर ईचिंग होती रहती है। जैसे मितेश जी ने बताया, तो वैसे ही हमें भी अंदर से ईचिंग होती है कि यार कहीं पर हमने कुछ गलत किया है, हम सही नहीं है। अंदर से जो शांति रहनी चाहिए, मन शांत नहीं रह पाता, कुछ भी उचाट होता है, कुछ भी तकलीफ हमें होती रहती है। सो ये आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये 3 चीजें जो है वो करने से हमारे कर्म बंध जो है, हमारी जो भी गलतियां हैं वो पूरी तरह से धुल जाती है। अब इसको करना कैसे है? तो सबसे पहले हम आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रतिक्रमण करेंगे भी सही। लोचन माने आईज, ठीक है। तो आंख जो होती है, आंखों से हम सारा कार्य देखते हैं, आंखों से हम दुनिया देखते हैं, आंखों से ही हम अभिप्राय भी बांधते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आलोचना मतलब कि स्वयं का अवलोकन। हमें आंखों से देखना है, लेकिन आंखों से बाहर की दृष्टि को नहीं देखना है, बाहर की सृष्टि को नहीं देखना है, अपने अंदर की सृष्टि को देखना है। अगर किसी के दोष दिखाई देते हैं तो वो दोष सबसे पहले हमें अपने दोष देखने हैं, दूसरों के दोष देखने नहीं है। वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। दिया हर जगह रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके नीचे तो अंधेरा ही रहता है। तो वैसे अगर हम सबके दोष देखने जाए और खुद के दोष ना देखे तो दिया तले अंधेरा ही होगा। इस तरह से उंगली करना, अगर हम किसी एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बाकी की जो 4 उंगलियां है ना, बाकी की 3 उंगलियां वो तो हमारी तरफ ही रहती है। तो किसी को पॉइंट आउट करने से, किसी का दोष निकालने से बेटर है कि हम खुद के ही दोष सबसे पहले देख लें, भीतर झांके कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। शुद्धात्मा ही स्वदोष को देख सकती है, इसीलिए हूँ शुद्धात्मा छू, मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसका रटन बार 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 होना चाहिए। अब दादाजी क्या कहते हैं, तू खोटो
તારો સરવાળો ખોટો તો રિઝલ્ટ સાચું ક્યાંથી આવે? दैट मीन्स કે तू खुद झूठा है और दूसरों को झूठा बताने पर तुला हुआ है। जो तूने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन ही को टोटल गलत है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिजल्ट सही मिले, तो वो कैसे हो सकता है? हमने पिछली बार भी बात की थी कि हम खुद ही जज, हम खुद ही अपने लॉयर और हम खुद ही आरोपी। तो मतलब मैंने काम किया लेकिन वो तो सामने वाले की गलती थी, इसीलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा, वरना मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। आरोपी तो हम है क्योंकि हमने गुस्सा किया। वकील भी हम बन गए बिकॉज वी हैव गिवन द आर्ग्यूमेंट कि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा था, उसकी वजह से मुझे गुस्सा करना पड़ा। और जज भी हम बन गए कि मेरी तो कोई गलती थी नहीं, गलती तो सामने वाले की थी। तो हम खुद ही आरोपी, हम खुद ही वकील और हम खुद ही जज बन जाएंगे। और इस तरह से अगर हम तर्क वितर्क करते रहेंगे, जो कुतर्क मतलब कि खराब तर्क करते रहेंगे, तो हम इसी संसार के चक्रव्यूह में गोल 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 घूमते ही जाएंगे और वहीं पर फिरते रहेंगे। मतलब जो भी खराब काम किया है उसका अगर हमने अपने गुरु को साक्षी रख के उनके सामने अगर हमने उसकी क्षमा मांग ली है तो उसे आलोचना कहा जाता है। अपने दोष जहां जहां पर भी हमारे दोष हुए हैं उसका यदि हमने उसकी माफी मांग ली है, आपको शायद पता होगा कि क्रिश्चियन में एक कन्फेशन बॉक्स होता है उन लोगों का, जहाँ पे जो फादर होते हैं वो बॉक्स के अंदर बैठते हैं और वहां पर एक पर्दा होता है कि ताकि फादर उस पर्सन को और वो पर्सन उस फादर को ना देख सके। और कोई भी पर्सन वहां जाके हाथ जोड़ के बैठता है और अपनी सारी जो भी मिस्टेक्स है, अपनी जो भी गलतियां हैं उसको कन्फेस करता है। सो दैट इज द कन्फेशन बॉक्स। सो वही कन्फेशन बॉक्स हमें अपने अंदर भी फीड कर देना है, जहाँ पे हमें किसी और की जरूरत नहीं होगी। आंखें बंद करके जो परमात्मा की हमें जो भी परमात्मा को हम बिलीव करते हैं, जो भी इष्ट देव को हम बिलीव करते हैं, कृष्ण भगवान, महादेव जी, कोई भी, उनको साक्षी में रखकर हमें ये कार्य करना है। अब प्रतिक्रमण क्यों करना है? सबसे पहले किसी भी चीज का जब भी अति होता है, हर एक कार्य नॉर्मालिटी में होना चाहिए, लेकिन जब नॉर्मालिटी में नहीं रह पाता उसका अति हो जाता है और उसी अतिक्रमण होने पर हमें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रतिक्रमण बहुत, अतिक्रमण का जो ऑपोजिट है दैट इज प्रतिक्रमण। सो इसीलिए प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। अब जो हम जैन करते हैं कि 12 महीने में एक बार जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले क्या कहा था कि रोज के रोज ये जो प्रतिक्रमण है वो रोज के रोज होना चाहिए, रोज के रोज माफी को धुलनी ही है। लेकिन जैसे जैसे युग चेंज होता गया वैसे वैसे लोगों के पास टाइम कम होता गया। सो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तू जैसे शूट ऑन साइट पहले बताया था कि शूट ऑन साइट करना है, जैसे दिखा इमीडिएटली उसको वॉश करो, वो टाइम नहीं है। ठीक है भाई, तू वीक में दिन में एक बार कर ले, वो भी टाइम नहीं है। ठीक है, तू हफ्ते में एक बार कर ले, लेकिन वो भी टाइम नहीं है। महीने में एक बार कर ले, लेकिन वो भी नहीं है। तो फिर भगवान ने ये रास्ता निकाला कि ये जो आदमी है वो सारे एक्सक्यूजेस बनाते ही रहेगा और इस तरह से अपने किसी भी पापों की क्षमा नहीं मांगेगा। तो इसीलिए फिर जो हमारे जो पूर्वज थे, जो उन्होंने ये सोच समझकर कि एटलीस्ट साल में एक दिन तो मनुष्य निकाल पाएगा, और वो जो एक दिन होगा वो संवत्सरी का प्रतिक्रमण होगा, जिस दिन वो अपने सारे पापों की धुलाई कर देगा। लेकिन वो जो प्रतिक्रमण है उसको बांधे भारे प्रतिक्रमण बोलते हैं। दैट मीन्स इन जनरल जो भी मतलब हमने सारे जो भी जीव जंतुओं को मारे हैं, किसी को भी अगर हमने कोई भी वाणी बोल दी है, किसी का मन हमने अगर दुभाया है, तो वो सारी चीजें वो लोग करते हैं, लेकिन दैट इज इन जनरल, स्पेसिफिक किसी भी चीज का नहीं होता। लेकिन भगवान का यही एक मानना था कि भाई एटलीस्ट जो हमारे गुरु जी थे सारे, उनका यही मानना था कि एटलीस्ट कुछ न करे उससे भले ही एक दिन कर ले तो वो एक दिन भी बेटर तो रहेगा, वो एक दिन तो वो शुद्ध भावना में रहेगा। यही सोचकर ये संवत्सरी का प्रतिक्रमण रखा गया है। वरना डेली के डेली सारे कर्मों को धोना, सारी गलतियों को धोना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वितराग भगवान के कहे अनुसार हम चलेंगे
तभी कर्मों की निर्जरा होगी, वरना नहीं होगी। अब आते हैं प्रतिक्रमण पर। ये हो गया अतिक्रमण, मतलब कि जो भी गलती हमने की है वो जो नॉर्मलिटी में हम है, नॉर्मल बिहेवियर से बाहर निकलकर हमने उसका अति कर दिया। अति दोनों चीजों का होता है, अति अच्छाई का भी होता है और अति बुराई का भी होना है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड। तो नॉर्मलिटी में रहना है और उससे अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो वो अतिक्रमण हुआ, और जहां पर भी अतिक्रमण है वहां पर प्रतिक्रमण होना चाहिए। जब भी गलत कार्य हुआ तो उसे पछतावा करना बहुत जरूरी है। अर्जुन के बेटे, अर्जुन को तो हम सब जानते हैं, वो खुद महान थे। उनका बेटा, वो भी उनके जैसा ही महान था। उनका बेटा एक बार कुछ कार्य हुआ, उनका कुछ जंगल में जाना हुआ या ये ऐसा हुआ, वहां पर किसी कारणवश उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस गुस्से की वजह से उन्होंने एक साधु पुरुष जो थे, संत पुरुष जो थे, उनके ऊपर ये मरा हुआ सांप डाल दिया और उनको बहुत कोसा, उनको बहुत गालियां दी और उनके ऊपर बहुत गुस्सा किया। तब वो गुस्से के आवेश के अंदर थे। जब वो रिटर्न हुए, अपने महल वापस आए, जब रात हुई, जब उनका मन शांत हुआ, तब उन्हें ये बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये ऐसी गलती तो अक्षम्य है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं ऐसी कोई गलती करूं। वो तुरंत ये बिना सोचे कि अभी रात का समय है, मैं कल सुबह जाऊंगा, एक भी क्षण का विलंब किए बगैर वो तुरंत पहुंचे अपने गुरु के पास और उन्होंने कहा कि मुझसे ये इतना बड़ा अपराध हो चुका है, मुझे उसकी सजा दीजिए। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ, आपको पछतावा हो गया, आपने माफी मांग ली, दैट्स इट, दैट्स ओवर, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने जो अपने डिसीजन थे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फर्म थे। ही डिसाइडेड कि मैं ये राजपाट सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं अपनी गलती की सजा खुद भुगतूंगा। यदि कोई मुझे देने के लिए रेडी नहीं है तो मैं अपनी गलती की सजा खुद भुगतूंगा। ऐसा जो पौरुषत्व है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी गलतियों पर पर्दा पड़ जाए, किसी को पता न चले कि हमसे कोई गलती हो गई है। लेकिन इतने बड़े राजकुमार होने के बावजूद, इतना उनका चरित्र बलवान होने के बावजूद, जब सामने वाले गुरुजी ने भी बोला कि पछतावा हो गया, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी वो जंगल चले जाते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने। ये होता है रियल प्रतिक्रमण। लेकिन अगर हम ये तो हमारे किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसा प्रतिक्रमण कर सके, तो एटलीस्ट सच्चे दिल से पछतावा करना भी बहुत जरूरी है। तो रात को सोने के टाइम पर, और भगवान तो ये कहते हैं कि जिसके साथ अगर हमने कोई मिस्टेक की है उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की। आप सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, जब भी आपको टाइम मिले, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, अपने इष्ट देव की हाजिरी में उस सामने वाले जिसके साथ भी आपका प्रॉब्लम हुआ है उसको आप एक बार याद करके, उसके शुद्धात्मा को देखकर, उसके अंदर के जो भगवान है उसको देखकर आप उससे माफी मांग लो, तो आपके कर्म वहीं पर धुल जाएंगे। और शूट ऑन साइट अगर नहीं हो सकता, इसलिए शूट ऑन साइट कहा है कि जैसा दिखा इमीडिएटली उसको शूट कर दो ताकि वो लंबा ना चले। लेकिन हम आजकल बहुत बिजी रहते हैं हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस की वजह से, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो रात को सोने के टाइम तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालकर हम सोने से पहले यदि ये प्रतिक्रमण कर ले तो सारे जो कपड़े हैं ना वैसे ही धुल जाएंगे। जैसे भावना जी ने बताया ना कि भले थोड़ा समय लगे, लेकिन तुरंत के तुरंत अगर धो देंगे तो दाग ज्यादा जिद्दी नहीं होगा। अगर उसको रहने दिया जाए तो वो दाग जिद्दी हो सकता है। फिर वही करना पड़ेगा कि वो जो सर्फ एक्सेल आगा ना, जिद्दी दागों को हटा दे, है ना। तो वैसे ही हमें जिद्दी दागों को हटाने के लिए और इंटेंस प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बहुत, तो अगर दाग तुरंत पड़ा है, तुरंत वॉश कर दिया जाए तो 2 या 3 या 5 प्रतिक्रमण से वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे वो जिद्दी होता गया, वो 100-500 प्रतिक्रमण उसके करने पड़ते हैं। तो जब तक प्रायश्चित नहीं होगा
ज्यादा कर्म चिपकेंगे, इसीलिए प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुजराती में एक कहा है, हाँ पछतावो विपुल झरણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી એમાં ડૂબકી દઈને पुण्यशाली बने छे। यानी पछतावा होने पर, जो भी पछतावा हुआ है, हाँ पछतावो विपुल झरણું स्वर्गથી उतर्યું છે, ये जो पछतावो है ना, वो उसी को होता है जो स्वर्ग के लायक होता है, और ये पछतावो स्वर्ग से ही आया है, उसी की देन है। और जो भी पापी उसके अंदर डुबकी लगाता है, मतलब पश्चाताप करता है, प्रतिक्रमण करता है, वो उसके अंदर डुबकी लगाकर पुण्यशाली बन जाता है। तो पछतावा, प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है। अब हम जो प्रतिक्रमण करते हैं वो डायरेक्टली कर ले कि हे मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए, और भगवान की साक्षी में करे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मुकुंद जी आप बताएंगे प्लीज। मुकुंद जी अनम्यूट करके बता सकते हैं आप कि हमें जो भी प्रतिक्रमण करने हैं वो भगवान की या परमात्मा की साक्षी में क्यों करने हैं? ओके ओके मुकुंद जी, नो प्रॉब्लम। सो खुशबू मैम आप बता सकते हैं? मैम भगवान की साक्षी में इसलिए क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं को समर्पित करना है, तो वो जानना जरूरी है। और हमें आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे, तो अगर हम गलत है तो वो भी समझाएंगे, नहीं गलत है तो दूसरे कर्म से भी हमें कुछ और रास्ता मिल जाएगा, तो वो साक्षी में करना जरूरी है। अगर सामने नहीं बोल रहे लेकिन मन में तो होना ही चाहिए। ओके ओके, वल्लभ जी आप बता पाएंगे कि भगवान की साक्षी में करना क्यों जरूरी है? इसमें ऐसा लिखा हो कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, इस भाव से जो कुछ भी है यदि हम भगवान के सामने ही सारा बता देते हैं तो वो एक क्षमा प्रार्थी माना जाता है। जी, और कोई बताना चाहेगा? हाँ मैडम मैं बता रही हूँ। जी प्लीज। जैसे हम कोई भी कोर्ट में हमारा न्याय होता है तो एक जज होता है और जज ही के सामने हमारा न्याय होता है, वैसे ही भगवान हमारे जज हैं और हम उन्हीं की साक्षी में ही रहती, जो भी फैसला होगा और हम जो भी कन्फेस करेंगे हम उनके सामने करेंगे तो वो हमें क्षमा देंगे, और दूसरा कि हमारी जो भी गलती होगी वो माफ करने के अलावा हमें दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे कि ये जो हुआ उसके बाद ये नहीं होना चाहिए या अब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमें प्रेरणा देते हैं। और दूसरी बात हम वो ना करें, दूसरी बार हम ऐसी गलतियां ना करें, उसके लिए भी हमें वो रोक सकते हैं, इसी कारण हमें उनके सामने ही करना चाहिए। चलिए, हमें भगवान की साक्षी में या अपने इष्ट देव की साक्षी में क्यों करना चाहिए? तो जहां तक मेरी समझ है, आपका आंसर भी राइट है, जहां तक मेरी समझ है कि हम अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं कि हम गलतियां ना करें, या उस लेवल तक हम पहुंचे नहीं है कि हम शायद सही या गलत का फर्क समझ सके। हाँ, लेकिन उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से, कृपा बहुत बड़ा शब्द है, उनकी कृपा की वजह से हम धीरे धीरे सही और गलत का अर्थ समझने लगे हैं। कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनकी कृपा की वजह से, ज्ञानी पुरुष की कृपा की वजह से बाद में भी एटलीस्ट हमें रियलाइज होता है कि हाँ हमने गलती कर दी। लेकिन हम उस स्टेज पर पहुंचे नहीं है कि जहां पर रहकर हमें इंस्टेंट पता चल सके। हमें अभी पता चलता है लेकिन हम ट्यूबलाइट है जो पीछे से स्पार्क होती है, बल्ब बनना है तो अभी हम बल्ब बने नहीं है। इसीलिए हम अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को साक्षी में रखते हैं, क्योंकि वो उस 360 के लेवल पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वरूप ऐसा हो चुका है कि वो खुद तो कल्याणकारी है, खुद का तो उन्होंने कल्याण किया है, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि वो लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए उनको साक्षी में रखना, क्योंकि हमें उनके जैसा बनते जाना है धीरे धीरे। अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज मोक्ष प्राप्त करना।
तो उनका जो उन्होंने ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मोक्ष मार्गी है, तो उनके जैसी स्थिति, उनके जैसी परिणति हमारी हो जाए, इसीलिए हमें उनको साक्षी में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम जैसे कोई भी डायरेक्ट काम करें और अगर बीच में किसी को साक्षी रखकर काम करें, तो कहीं पर अगर वो सामने वाला भी अगर अपने स्टेटमेंट से घूमना चाहे तो वो घूम नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता, क्योंकि बीच में साक्षी है। तो अगर मुझे किसी की क्षमा मांगनी है, अगर मैंने भगवान को साक्षी में रखा है, तो मैंने भगवान के द्वारा उसे संदेशा पहुंचाया है, तो वो मुकर नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए पश्चाताप करना, भगवान की सही साक्षी में पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। तो ये पश्चाताप हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम आंखें बंद करके शांत भाव में बैठ जाएंगे। जब रात को प्रतिक्रमण करें तब, अगर आपको शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करना है, तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, आप आराम से बोलते बोलते भी कर सकते हो, काम करते करते भी कर सकते हो। तो वो एटलीस्ट थोड़े की उसकी इंटेंसिटी कर्म की कम हो जाएगी। लेकिन फिर रात को बैठकर उसको आराम से आंखें बंद करके अच्छे से उसका प्रतिक्रमण कीजिए। तो कैसे प्रतिक्रमण करते हैं? तो आंखें बंद करके, हाथ जोड़ो या नहीं जोड़ो, दैट इज ओके। आंखें बंद करके शांत भाव से बैठकर भगवान से ये प्रार्थना करनी है। मैं प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी है बोलती हूँ, आप प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान की साक्षी में, महावीर भगवान की साक्षी में, महादेव जी की साक्षी में, आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का करना है जैसे मुझे अपने बेटे का करना है, तो प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी है। देहधारी तत्वम ना शुद्धात्मा ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करो जी। यानी मेरे बेटे का जो नाम है तत्वम, तो भगवान की साक्षी में वो अभी तो वो तत्वम नाम का उसने देह धारण किया है। वैसे देखा जाए तो अंदर से तो वो शुद्धात्मा ही है, उसका और मेरा आत्मा एक समान है ना। वो छोटा आत्मा नहीं है, मेरी बॉडी बड़ी है, मेरा आत्मा तो वैसा ही है जैसा उसका आत्मा है। तो इसीलिए देहधारी तत्वम के शुद्धात्मा को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। मारा हे दादा भगवान, तत्वम में रहेला हे शुद्धात्मा भगवान, मतलब हे दादा भगवान, तत्वम के अंदर बैठे हुए हे शुद्धात्मा भगवान, मैंने उसे आज बिना गलती के डांट दिया, उसे कटु वाणी बोल दी, उसको न बोलने के शब्द बोल दिए, इससे उसके आत्मा को बहुत आहत हुआ है, उसे बहुत तकलीफ पहुंची है, चोट पहुंची है। तो तत्वमा रहेला हे शुद्धात्मा भगवान, हे प्रभु जी, मेरी इस गलती के लिए आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और भविष्य में ऐसे कोई भी मुझसे दोष ना हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति प्रदान कीजिए। उससे आगे एक स्टेप जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कहा गया है कि अब से मैं दृढ़ निर्णय निश्चय करती हूँ कि इन फ्यूचर मैं ऐसे कोई भी कर्म, कोई भी दोष नहीं करूंगी और आप मुझे उसकी शक्ति प्रदान करें। इस तरह से प्रतिक्रमण किया जाता है, इस तरह से शक्ति मांगी जाती है। और एक स्टेप आगे अमीन साहब जो हमें बताते थे, एक और स्टेप आगे इसका कि उसके जैसे तत्वम के शुद्धात्मा से और दादा भगवान से या कृष्ण भगवान से या महावीर भगवान से, किसी भी भगवान से दूसरी एक शक्ति मांगनी है कि आप भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। कि तत्वम में रहेला हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें, हे दादा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि देहधारी तत्वम भी मोक्ष मार्गी बने और हमें भी मोक्ष मार्गी बनने में सहाय रूप बने। तो इस तरह से प्रतिक्रमण करने से बेनिफिट क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझते हैं इसको। दो मछुआरे थे, दोनों ही खास फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, सालों से हमेशा मछलियां पकड़ने साथ में जाया करते थे। अब साथ में मछलियां पकड़ने तो जाते थे, लेकिन एक बार कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी मछली, जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, वैसी मछली उनके हाथ लगी। अब उसको बेच कर या जो भी है वो उसने किसी एक ने या दोनों ने जो भी है उन्होंने पैसे
कमा लिए। अब दोनों जो मछुआरे थे, ये इंसिडेंट्स के बाद दोनों मछुआरे अलग हो गए। अलग होने के बाद जो एक नॉर्मल मछुआरा था वो सीधी सादी जिंदगी जी रहा था, वैसे ही डेली जो उसका रूटीन था वैसे उसकी जिंदगी जी रहा था। लेकिन दूसरा एक जो मछुआरा था हु वाज वेरी हेल्दी, मतलब हट्टा कट्टा, और जिसके नाखून में भी रोग नहीं था, उसको ये प्रॉब्लम आई कि उसके यहाँ पर फिंगर में कुछ रोग बन गया, ऐसा कुछ चमड़ी का या ऐसा कुछ रोग बना कि जो धीरे 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 स्प्रेड होता गया उसकी फिंगर पे। कितनी दवाइयां की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, तो फाइनली डॉक्टर सजेस्टेड कि उस उंगली को कट करना पड़ेगा। उसने वो उंगली कट करवा दी। थोड़े दिन ठीक चला, लेकिन वापिस से वही जो रोग है वो पूरे इस रिस्ट एरिया में, यहाँ तक के एरिया में वो फैल गया। वही दवाइयों का चक्कर, वही हॉस्पिटल का चक्कर, सब चलता रहा। फाइनली डॉक्टर सेड कि हमें यहाँ तक का हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि ये रोग फैलना शुरू हो गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक का हाथ काटा गया। कुछ हफ्ते, एक आध महीना तक ठीक रहा, वापस से वो रोग फिर से यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, वापस से वही चक्कर, फिर से यहाँ तक का हाथ काटना पड़ा। उसके बाद भी वो रुका नहीं, वो फैलता ही चला गया, तो उस आदमी का यहाँ तक का हाथ काट दिया गया। अब वो आदमी परेशान, फिर से वो धीरे 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 बढ़ना तो वापस से कुछ महीनों के बाद शुरू हो ही चुका था। करीबन 2 साल का समय बीत गया, वो बेचारा न तो कुछ काम कर पा रहा था, न शांति से अपनी जिंदगी जी पा रहा था। तो उसके कुछ रिलेटिव या फ्रेंड जो भी है, उसने सजेशन दिया कि भाई एक काम कर, ये दवा से तो तेरा कुछ हो नहीं रहा है, एक काम कर किसी साधु पुरुष से मिल ले, शायद वो तुझे कोई रास्ता दिखा दे। उसने बोला ये ट्राई करने में भी क्या ज्यादा है, क्योंकि सारी मेडिसिन ट्राई कर चुका है, हाथ कटवा चुका है, इससे ज्यादा तो बुरा और अब क्या होगा कि यहाँ तक हाथ काटना पड़े, इससे बेटर है कि मैं साधु संत के पास चला जाऊं। उसके पास गया और जाने के बाद उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। साधु पुरुष ने आंखें बंद की और उसके बोला उससे पहले क्या हुआ था। तो बोला उससे पहले जो भी हुआ था कि मैंने बड़ी सी मछली बेची थी, उस मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे, मैंने अपना कर्जा चुकते कर दिया, अच्छा सा मेरे घर बना दिया, हमने बहुत सारा, मेरा जो भी काम था वो मेरा पूरा हो गया। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हमने मछली पकड़ी थी। अब वो जो है, जो हमने कहा ना, हम खुद ही आरोपी, हम खुद ही वकील और हम खुद ही जज, तो उस तरह की कोशिश में था। अब जो साधु पुरुष है ना, उसने उसको बीच में रोका और बोला मछली पकड़ी और मछली बेची, उन दोनों के बीच में क्या हुआ था? तो वो जो मछुआरा है, वो मछुआरे ने कन्फेस किया कि वो बड़ी मछली जब पकड़ी तो मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों बहुत खुश थे कि आज तो बड़ा माल हाथ लगा है, आज हमें बड़ा अच्छा सा पैसा मिलेगा जिससे हम अपने परिवार के लिए भी काफी अच्छी, मतलब खुशियां लेकर जा सकते, अच्छा खाना, शायद अगर और ज्यादा अच्छी मिल गई तो हम अच्छे कपड़े या अच्छा खुशियां लेकर जा सकते। पर मेरी नीयत बिगड़ गई और मैंने, वो मुझसे फिजिकली कमजोर था, तो मैंने उसके साथ मारपीट की और उसको उसी मछली की जाल में मैंने उसने बांध दिया और मैं बड़ी सी मछली लेकर भाग गया। मैंने उसको बाजार में बेच दिया और सारा पैसा मैंने ले लिया। उसने वहां पे वो कन्फेस कर दिया। साधु पुरुष ने बताया कि बस वही कारण है, क्योंकि जिसकी तूने खुशियां छीने हैं उसकी हाई तूने अपने अकाउंट में डाल दी है, वही रीजन है तेरे इस रोग का। तुझे और कुछ नहीं करना, तुझे दवा दारू करनी है, जो भी दवा करनी है तो दवा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में एक और दवाई मैं तुझे देता हूँ, वो तुझे रोज करनी है। और वो दवाई थी प्रतिक्रमण की, कि उसकी माफी मांगते रहना है जब तक कि तेरा मन शांत ना हो जाए, तुझे गिल्ट फैक्टर से तू बाहर नहीं निकल जाए, इतनी इंटेंस तुझे माफी मांगनी है। वो बंदा उससे माफी मांगता रहा, बिना उसके पास जाए वो उससे माफी मांगता रहा, अपनी भूल की क्षमा मांगता रहा, पछतावा करता रहा। धीरे 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 उसके पार्टनर के प्रति भी उसके मन में जो बैर आ गया था कि उसने मुझसे मारपीट करके मुझसे ये ले ली, उसका जो भाव है वो भी उसका चेंज हो गया। वो सामने से इस इंसान के पास आया कि भाई तेरी जो चोट है उसके लिए मेरे पास एक अक्सिर मलहम है जिससे तेरा घाव है वो ठीक हो जाएगा।
और दूसरा वो जो मलम भी लगाया और धीरे 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 उसका जो रोग है वो फैलना बंद हो गया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, सच्ची बात भी है, क्योंकि हम लोग जब सत्संग में बैठे थे तो एक अंकल थे, अनफॉर्चुनेटली वो अंकल अब नहीं है हमारे बीच में। उनका जो बॉस था वो फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे, चरण सिंह अंकल। तो वो फर्टिलाइजर की कंपनी में काम करते थे। अब उनका जो बॉस है ना बहुत परेशान करता था उनको। सो डेली मतलब टारगेट इस तरह से देना कि जो कभी अचीव ही ना हो पाए। उनकी पोस्टिंग उस तरह के एरिया में कर दी थी कि जहां पर ये फर्टिलाइजर्स की अवेयरनेस नहीं थी, लोग उनसे परचेज नहीं कर पा रहे थे और उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए। उन्होंने ये बात आप सब पुत्रों को बताई और उन्होंने एक ही सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आप अपने बॉस का इंटेंस प्रतिक्रमण करो। और वो अंकल सत्संग में बैठे थे और उन्होंने कहा कि करीब 3-3.5 महीने के बाद अचानक सुबह में 6 बजे उनके बॉस का फोन आता है उनके ऊपर। तो वो तो डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे, जो बॉस हमें परेशान कर रहा है अगर वही सुबह में 6 बजे फोन करे तो हमें परेशानी होगी ना, शॉक हो जाएंगे ना हम। वो काफी शौक हो कि यार 6 बजे आज अब कहाँ पे मुझे पोस्टिंग में डाल देंगे, क्या करेंगे, मन में थोड़ा सा हड़बड़ी थी उनके। फिर उनको उनके बॉस ने कहा, चरण सिंह तुमने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा तुमने टारगेट अचीव किया है, वी आर रियली हैप्पी विथ यू। तो आपको प्रमोशन दिया जाता है और आपको रीजनल मैनेजर बना दिया जा रहा है। अब जो बॉस इतना परेशान कर रहा था प्रतिक्रमण की वजह से, नी सेड कि मैंने इंटेंस प्रतिक्रमण किया है, डेली में आधा घंटा चोटी पकड़ के बैठ जाता था उनका प्रतिक्रमण करने के लिए, और 3.5 महीने के अंदर उन्हें ये रिजल्ट मिला है। तो ये पावर है प्रतिक्रमण का, क्योंकि इससे होता क्या, इसलिए दिस इज अ प्योर साइंस, नथिंग एल्स। क्योंकि हम जो कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है, जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो हमारे भाव है, जो हमारी वो जो है ना ये कॉस्मिक एनर्जी है, मतलब हमारे आसपास ब्रह्मांड में हमारे ही शब्द ब्रह्मांड में आसपास घूमते रहते हैं। तो जब हम वाइब्स थ्रो करते हैं, अगर हम पॉजिटिव वाइब्स थ्रो करते हैं तो सामने वाले तक वो पॉजिटिव वाइब्स पहुंचते हैं, और अगर हम नेगेटिव वाइब्स थ्रो कर रहे हैं तो सामने वाले के थ्रू सामने वाले पर वो नेगेटिव वाइब्स ही इफेक्ट करती हैं। तो जब हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव को फेंकते हैं कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू तो वो सामने वाले तक जाती ही है। और जब हमें क्षमा मांगी, और वो भी भगवान की साक्षी में अगर क्षमा मांगी है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा मन शांत होगा, हम अंदर से शांति का अनुभव करेंगे। और यदि हम शांत हो गए, हमने शांति का अनुभव किया, तो हमारी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो धीरे धीरे डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और हमने सामने वाले को पॉजिटिवली जो हमने वाइब्स दिए है, उसकी वजह से उसके अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये प्रतिक्रमण, हाँ एक और क्वेश्चन है, कोई ये बोलता है कि भाई आप तो ये दादा भगवान में बिलीव करते हैं या आप प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन आपका खुद का अहम तो कम नहीं हुआ है। आपको जो मतलब कितने आपके अंदर कितना अहम भरा हुआ है, यू आर सो इगोइस्टिक, तो आपका अहम कम क्यों नहीं हुआ है? तो उसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि हम अपना अहम कम करने की शक्तियां भगवान से मांग रहे हैं। और वो हमने लास्ट टाइम के सेशन में भी देखा था कि हमारा भी जो माल है ना, वो पूर्व जन्म का भरा हुआ माल है जो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। और हम अपने अहम को, अपने गुस्से को, अपनी किसी भी बात को कम करने की भगवान के पास शक्तियां मांग रहे हैं, और धीरे 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 वो शक्ति प्रदान होगी और हमारी परिणति चेंज होगी। लेकिन इमीडिएटली वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम भी हर कोई अपना पूर्व भव से चार्ज कर आए हैं जो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। एंड दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार वुंड घुमाया कि आपके पास वो हो गया। हाँ, लेकिन ये आयुर्वेद जैसा जरूर है। आयुर्वेद स्लो काम करता है, लेकिन जड़ मूल से उस रोग को उखाड़ के फेंक देता है। उसी तरह ये जो प्रतिक्रमण है ना, वो जड़ मूल से
हमारे अंदर के वैर को दूसरे के प्रति हमारी भावना को चेंज करने का कार्य करता है। जिस बात से निंदा हो वैसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात गलत भी है जो हमारे 100 रुपए देकर सामने 1 रुपए का नोट लेना, वैसी बात है। मतलब उसके कर्म हम धोते रहेंगे लेकिन हमारे कर्म हम बांधते रहेंगे। इसीलिए किसी की भी निंदा कभी ना करें, और निंदा अगर कर दी है तो बिना भूले हमें प्रतिक्रमण करना ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। तो अमीन साहब ने एक और चीज कही थी, मैंने बोला था कि कभी हो जाता है ना कि हमें किसी की बात नहीं सुननी है लेकिन फिर भी सुननी पड़ रही है। होता है कभी आप लोगों के साथ? किसी के साथ ऐसा हुआ है कि हम नहीं सुनना चाहते लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें सुनना ही पड़ता है? बिल्कुल हाँ मैडम, मैडम, मेरे ऐसा साथ तो ये होता है। मैक्सिमम होता है। ओके सर। अब मुझे तो आई एम वेरी हम्बल ऑडियंस, तो मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता हूँ और फिर वो सुनते 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 रहता हूँ। कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि क्या बेबसी है। फिर एक विचार मन में आता है कि बेचारा इसको ऑडियंस की तरह देना ये भी एक सेवा है। लाला भाई पटेल ने हाँ सिखाया था हमको सर ने कि बोले श्रवण सेवा में आता है ये। क्यों उसका मन दुखाते, उसके मन में का निकल जाएगा बेचारे का आपको, लेकिन उससे कष्ट होता है बाद में। फिर वो पूरी ज्यादा लंबी खींचे बात तो तकलीफ बहुत हो जाती है। जी 10-15 मिनट आधा घंटा हो तो कोई इशू नहीं। और करेक्ट। हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हमें इतना सारा सुनना पड़ता है, और हम उनको स्पेसिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण देते हैं कि भाई ये हमारी गलती नहीं है, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं होते और हमें सुनाए ही जाते तब हमें लगता है हम इसका क्या करेंगे, ये कोई सब मानने को तैयार नहीं है हमारी बात और हम ही पर आरोप लगा रहे हैं। उस समय मन इतना उद्वेग में आ जाता है, ऐसा लगता है व्याकुल हो जाते हैं कि हम क्या कर लें, यहाँ से भाग जाए या सुने ही नहीं, क्या करें, कहाँ जाए। राइट, होता है। कभी कभी हमें न सुनने की बातें भी सुननी पड़ती है, गलती न होने पर भी सुनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उस पर्सन से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं रीटा बहन को जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी सामने वाला आता है और रीटा बहन की बुराई करता रहता है मेरे सामने और मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती है। तो एट द टाइम 2 ऑप्शन है हमारे पास। अगर पहली दूसरी बार है तो हम उसको सुने आराम से कि भाई ठीक है, और अंदर से ये भाव रखे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सुनने वाला सुन रहा है लेकिन मेरी इसके अंदर कोई सिग्नेचर नहीं है, मेरा इसके अंदर कोई भी भाव नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। यदि हमने उसकी बातें सुनकर अभिप्राय दे दिया, हाँ सही बात है, करेक्ट करेक्ट वो है ही ऐसी, अगर बोल दिया तो हमने अभिप्राय दे दिया और उसका बड़ा कर्म हमें भुगतना पड़ सकता है। और दूसरा, कभी एक अमीन साहब ने बहुत अच्छा बताया था कि यदि कोई लड़का आपके शोल्डर पर इस तरह से हाथ रखेगा तो क्या करोगे? तो बोला था कि भाई हटा देंगे, ठीक है। दूसरी बार रखेगा तो भाई हटा देंगे प्रेम से। तीसरी बार भी फिर वही रखेगा तो क्या करोगे? तो तब तो नया नया ज्ञान लिया था ना, तो दिमाग में ऐसे ही था कि भाई गुस्सा नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, मगज में यही चल रहा था। मैंने बोला तीसरी बार करेंगे तो फिर थोड़ा सा उसको बोलेंगे भी ऐसे मत करो। ही सेड कि नो, जब जहरीला सांप चढ़ना शुरू होता है ना, उसको 1 घा और 2 कटके कर देते हैं उसके। अगर पहली बार में कोई लड़का आपको छूने की कोशिश करता है, कंधे पर इस तरह से प्यार से हाथ रखता है, तो पहली बार में ऐसा झटका दो उसको कि दूसरी बात वो गलती करने की हिम्मत ना करे। तो यदि कोई पर्सन आपके सामने आकर किसी और की बुराई करता रहता है, निंदा करता रहता है, ऐसा कुछ भी करता है, तो उसको हाथ जोड़कर अच्छे से बोल दो कि भाई तेरी बुराई के अंडे मेरे कान में मत डाल। यदि आप में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अंडे यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधे बाहर चले जाएंगे, तभी आप वो बात सुनो। अगर उसको सुनकर आप अभिप्राय देने बैठ जाते हो, यदि उसको सुनकर आप अपने विचारों के घोड़े दौड़ाने शुरू कर देते हो, या आप अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, जाने या अनजाने, वैसे अनजाने कुछ होता ही नहीं है, जानने पर ही होता है। अभिप्राय अगर आप देने वाले हो तो उसको सीधे से हाथ जोड़कर स्ट्रिक्टली थोड़ा मना कर दो कि तेरे अंडे मेरे कान में मत डाल, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर भगवान से माफी मांग लो कि मैंने उसको जो भी चोट पहुंचाई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
लेकिन दूसरी बार वो ऐसा कार्य करने से अटक जाएगा और आप भी बच जाएंगे वैसी दूसरों की किसी की निंदा करने से और अभिप्राय मांगने से। सो चलिए आज अब एक काम करते हैं। अब प्रतिक्रमण के 2 प्रकार मैं आपको बोल देती हूँ और उसके बाद हम प्रतिक्रमण करना शुरू करेंगे। प्रतिक्रमण के 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज जनरल एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो है उसको चिकने कर्म मतलब चिकनी फाइल बोलते हैं। चिकनी फाइल इट मीन्स व्हाट, कि जो भी हम घर के परिवार के लोग हैं वो उसको चिकनी फाइल बोला गया है। बिकॉज हमारे कर्म, जैसे मेरी फैमिली में वी 3 आर देयर, मैं मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा। सो वी 3 आर कनेक्टेड बिकॉज हम तीनों ने मिलकर कुछ ना कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं जो हमें साथ बांध के रखता है। वो प्यार से भी बांधता है, वो गुस्से से भी बांधता है, कभी कभी चिल्लाने से भी बांधता है। मतलब कुछ ना कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से ही हम साथ में हैं, वरना साथ नहीं होता। तो उन कर्मों को धोना, और हमारा जो भी हम सबसे ज्यादा जो कर्म होते हैं ना वो इन्हीं के साथ होते हैं। क्योंकि हम बाहर लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन घर में आके वाह 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 हमारा हो जाता है। बाहर का अगर कोई बच्चा हमारी कोई भी हैवी चीज तोड़ देना, तो भी कोई गेस्ट आया है घर में और उसने कांच का बर्तन तोड़ दिया, अरे कोई बात नहीं, बेचारा बच्चा है, गलती हो गई, डांटिए मत उसको, हम सामने वाले को सलाह देने बैठ जाते हैं। वही चीज अगर खुद के बेटे से हुई है, पता नहीं चलता हाथ टूटे हुए हैं क्या, समझ में नहीं आता किस तरह से पकड़ना। सो बाहर वालों के साथ हम बहुत अच्छे हैं और घर वालों के साथ ही हमारा सारा टेंट्रम शुरू हो जाता है। सो घर के लोगों के प्रतिक्रमण तो रोज करने ही पड़ेंगे। आपको लगता है कि गलती नहीं हुई है आज के दिन में, लेकिन गलती तो हुई है तभी तो हम साथ में हैं। तो घर वालों के जो प्रतिक्रमण है वो तो कंपलसरी एवरीडे रात को करने ही है। और उन्हें वो चिकनी फाइल मतलब वो स्पेसिफिक होता है। मुझे पता है कि भाई आज मैंने भंगार वाले के साथ ज्यादा किचकिच की, उसको मैंने आज चीट कर दिया। होते थे 40 रुपए, मैंने वो पेपर के बीच में मैंने पस्ती के पुट्ठे घुसा दिए, इनविटेशन कार्ड घुसा दिया। जनरली लेडीज ऐसे करती है ताकि ज्यादा पैसे पा सके भंगार वालों से। तो ये जो भी हम काम करते हैं तो वो हमें ध्यान रहना चाहिए कि दिस चीटिंग इज डन। जब भी सब्जी लेने जाते हैं ना तो एक आध थोड़ी सी मिर्ची ऐसे ज्यादा डाल दी बिना उसको बताए, या धनिया थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया बिना उसको बताए। तो ये वाला जो छोटा छोटा कर्म है वो याद रहना चाहिए और याद रख के उसका रात को प्रतिक्रमण करना चाहिए। हमें सब्जी वाले का नाम नहीं पता है, भंगार वाले का नाम नहीं पता है, फिर भी हमने गलती तो की है, हमने चीटिंग तो की है उससे। तो वो प्रतिक्रमण के टाइम पर उस भंगार वाले का फेस याद कर लीजिए कि भाई ये उसका चेहरा है, उसके शुद्धात्मा से मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने आज थोड़ी सी लालच में आकर उसके साथ चीटिंग कर दी है। तो हे भगवान, उस भंगार वाले के शुद्धात्मा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। सब्जी वाले के साथ किया है वो क्षमा कर दीजिए। बाजू वाले के साथ बोलचाल हो गई है तो उसका नाम लेकर उसका प्रतिक्रमण कर लीजिए। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आज स्पेसिफिकली गलती कहाँ पर की है। जैसे हस्बैंड के साथ तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हमने कर दी, तो वही आर्ग्यूमेंट्स के इस तरह से आर्ग्यूमेंट हो गई है। उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया तो भाई उनकी गलती थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, मैंने उनको कटु भाषा बोल दिया, मैंने उनके अहम को दूषित किया है, इसलिए हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए। इसीलिए इसको स्पेसिफिक प्रतिक्रमण कहते हैं, जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी पर्सन का या किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लेकर उनका, जैसे मैंने बताया कि अपने बेटे के साथ कि उसको अननेसेसरी डांट दिया या उसको कटु भाषा बोल दिया, उसको अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई है और अगर उसका स्पेसिफिक नाम लेकर स्पेसिफिक गलती देकर उसका अगर मैं उसका प्रतिक्रमण कर रही हूँ तो वो इमीडिएटली वॉश आउट हो जाते हैं और मेरे नेक्स्ट बर्थ में वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। और दूसरा होता है जनरल प्रतिक्रमण, मतलब कि पूरे दिन दरमियान हमने जो जो भी गलतियां की अब याद नहीं है क्या किया क्या नहीं किया। जैसे कुछ कुत्ते को भगा दिया, उसको पत्थर मार दिया, उसको भगा दिया, मतलब किसी कॉकरोच को मार दिया या ऐसा कुछ भी, तो वो सारा तो हमें शायद याद नहीं रहता। तो वो जनरल प्रतिक्रमण में आता है कि आज पूरे दिन दरमियान अगर मैंने किसी भी जीव की हिंसा की है या
किसी के साथ भी बुरा वर्तन किया है या कोई भी ऐसा मैंने कार्य किया है जिससे दूसरों को तकलीफ हुई है, तो उन सब की मैं क्षमा मांग रही हूँ। सो दैट इज जनरल प्रतिक्रमण। तो एक आध जनरल प्रतिक्रमण हम डेली कर सकते हैं, और घर के लोगों का जो प्रतिक्रमण है वो हमें डेली स्पेसिफिकली करना है। अगर घर में बाई चांस कुछ नहीं हुआ है, टचवुड लक बाई चांस, तो फिर तो बस कि आज तक हमने उनके साथ जो भी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, मतलब या तो उनके अहम को ठेस पहुंचाई, वाणी से उनको आहत किया है, या विकार संबंधी या विषय संबंधी कोई भी दोष किए हैं, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करें। सो ये प्रतिक्रमण डेली जैसे हम करेंगे तो घर का जो वातावरण है वो भी धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा। और जैसे रीटा जी ने बताया कि ना गलती होने पर भी बातें सुननी पड़ रही है, तो सामने वाले का जो अभिप्राय है ना, स्पेशली होता है सास बहू के साथ, गलतियां नहीं होती फिर भी सास से डांट सुननी ही पड़ती है। तो ये जो उनका जो भाव है ना, वो भी धीरे धीरे हमारे प्रति चेंज होता जाएगा। और दूसरा कि प्रतिक्रमण, अब हम 2 मिनट में प्रतिक्रमण करेंगे, जिसके लिए भी करना है उसके लिए। दादाजी कैसे प्रतिक्रमण करवाते थे पता है? संवत्सरी ने, मैं आई रिमेम्बर एक बार हम केलनपुरी गए थे, सो उन्होंने प्रतिक्रमण कैसे करवाया था, हस्बैंड वाइफ को सामने सामने बिठा दिया, एक तरफ हस्बैंड एक तरफ वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ को उनका जो अंगूठा है ना, दाएं पैर का अंगूठा, वो यहाँ पर लगाकर उन्होंने बिठाया और बोला कि अब आपने जो जो एक दूसरे के साथ जो जो दोष किए हैं ना, वो सारे दोषों को याद करो, और आप आमने सामने बैठे हो ना, फिर भी एक दूसरे को आमने सामने माफी नहीं मांगनी है, अंतर से माफी मांगनी है। एंड उस हॉल के अंदर देखा था, ऑल वर क्राइंग, और रो नहीं रहे थे, हिबक रहे थे कि इतने सारे दोष हम हस्बैंड वाइफ साथ में रहकर हमने कितने सारे दोष कर दिए। वो तो ये भी बोलते थे कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना, उसको भी हाथ जोड़ के वंदन करो, उसकी भी माफी मांगो, क्योंकि भले उसका शरीर छोटे बच्चे का है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा तो शायद आपसे भी उच्च विचारों वाली हो सकती है। तो उसके अंदर जो शुद्धात्मा है ना, शुद्धात्मा को प्रणाम करना है, शुद्धात्मा को नमन करना है। और जब वैसा करना शुरू करेंगे, तब घर की जो परिणति है, घर का जो एटमॉस्फियर है, वो धीरे 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 बदलता जाएगा। शुरू चेंज हमसे ही होगा यदि प्रतिक्रमण करना शुरू करेंगे तो। अब प्रतिक्रमण यानी क्या? तो आर्द्र ध्यान या रौद्र ध्यान। आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान का जैन धर्म में बहुत ही डीप दिया गया है। आर्द्र ध्यान मतलब क्या कि किसी के बारे में भी उल्टा सोचना, ये तो अरे यार ये कहाँ से आ गई, कब पकाएगी, इतना खड़ूस नेचर है उसका। किसी के भी बारे में जब हमने गलत सोचा, किसी का के भी बारे में बुरा सोचा या बुरा बोला, सो दैट इज आर्द्र ध्यान। और होता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे? इसके बारे में चर्चा हो चुकी है चंद्रकांत जी? इसका पूरा सेशन हमने लिया था। अच्छा, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान का। जी तो जी कोई बताएगा? विनीता जी आप बता सकते हैं कि आर्द्र ध्यान मतलब रौद्र ध्यान क्या होता है? कोई और भी बताना चाहे तो बता सकता है। रौद्र ध्यान के बारे में जानकारी दे आप में से कोई। रौद्र ध्यान मतलब किसी का बुरा करना, या यही भावना रखे कि यार जेलसी रखकर हम करते ना, उसका क्यों अच्छा हुआ, उसका नहीं होना चाहिए। और आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान के कर्म बंध बहुत बड़े होते हैं, उससे तिर्यंच गति नर्क गति भी मिल सकती है, जो सेशन कर चुके हैं इसलिए हम लंबा नहीं जाएंगे। तो प्रतिक्रमण करने से आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान से हमें मुक्ति मिल सकती है, और धीरे धीरे धर्म ध्यान और फिर शुक्ल ध्यान में हम जा सकते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एग्जाम्पल भी बहुत बार देखा गया है कि जब आप सामने वाले को ग्रेटिट्यूड देते हो, मतलब कि उसको बार बार मतलब थैंक्स गिविंग जो होता है वो देते रहते हैं,
और उसके प्रति की गई गलतियों की उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा को साक्षी में रखकर, उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए भगवान को साक्षी में रखकर यदि उनसे माफी मांगी जाए तो उनका स्वभाव, उनका हमारे प्रति का जो भी थिंकिंग है वो भी चेंज होता जाएगा। क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर बैठे हुए भगवान से लिंकअप कर रहे हैं सामने वाली व्यक्ति के अंदर बैठे हुए भगवान को। सो जब भगवान से भगवान की बात होती है तो डेफिनेटली चमत्कार तो होता ही है। तो कभी आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी को बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं, किसी से बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं और हम अंदर अंदर जल रहे हैं, सामने वाले पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अंदर अंदर कुछ जलन होती है, ऐसा कभी आपने फील किया है किसी ने भी? हाँ मैडम, हम जब व्याकुल किसी को करते हैं तो हम भी व्याकुल तो हो ही जाते हैं। जैसे हम किसी को गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है उस समय, और हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो दिन भर हम वही सोचते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, और उसी के बारे में सोच के पूरा दिन बिगाड़ देते हैं। क्योंकि हमें कोई बोलता है तो भी दुख लगता है, और यदि हम किसी को बोलते हैं वो भी हमारे विचार आते रहते हैं। मतलब अगर किसी के ऊपर हमें कीचड़ फेंकना है तो सबसे पहले अपने हाथ कीचड़ में डालने पड़ते हैं। यस मैडम, यस मैडम। तो किसी के प्रति अगर हमें गुस्सा है या किसी के प्रति अगर हमें नफरत है तो सबसे पहले उसका सामना हमें करना पड़ता है, हम जल भूल जाते हैं अंदर, तब जाके सामने वाले पर्सन के अंदर वो इफेक्ट आती है। तो लेकिन अगर हमें शांत होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बर्फ अपने अंदर डालना पड़ेगा, और वो बर्फ कौन सा रहेगा, प्रतिक्रमण का बर्फ रहेगा। तो जैसे जैसे हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे वैसे वैसे सामने वाले क्या हमारे प्रति का जो विचार है, हमारे प्रति का जो उसका बिहेवियर है या हमारे प्रति की उसकी जो सोच है वो धीरे 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 चेंज होती जाएगी। चलिए अभी हम प्रतिक्रमण करें। यहाँ पर बैठे सब लोग जो है वो आई थिंक मैरिड है या कोई भी अनमैरिड है? मैरिड ही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 3 मिनट्स के लिए, यहाँ से पहले मैं प्रार्थना बोलूंगी, उसके बाद 3 मिनट्स के लिए हम सब आंखें बंद करके अपने स्पाउस का प्रतिक्रमण करेंगे। जो भी यहाँ पर फीमेल्स है वो अपने हस्बैंड का प्रतिक्रमण करेगी, जो भी यहाँ पर मेल्स है ठीक है वो अपनी वाइफ का प्रतिक्रमण करेंगे। और यदि हमारे साथ यूट्यूब पर कोई भी अनमैरिड पर्सन भी जुड़ा हुआ है तो वो अपने मम्मी या पापा उनका प्रतिक्रमण कर सकते हैं, जिनके प्रति उनको दोष ज्यादा हो रहा है। जैसे मम्मी के साथ अगर कहासुनी ज्यादा हो रही है तो उनके साथ करेंगे, उनका प्रतिक्रमण करेंगे। पापा के साथ मनमुटाव ज्यादा हो रहा है तो पापा का प्रतिक्रमण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से मैं प्रार्थना बोलूंगी और उसके बाद हम पहले मैं प्रार्थना बोलूंगी गुजराती में और फिर मैं प्रार्थना बोलूंगी हिंदी में, और उसके बाद हम उनके प्रति हमारा जो भी दोष हुआ है उसको देखने की कोशिश करेंगे और उससे हम क्षमा मांगेंगे। चलिए आंखें बंद कर लेते हैं। प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षी है, देहधारी के बाद आप अपने अपने हस्बैंड या वाइफ या मम्मी या पापा का नाम ले लीजिए। प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षी है, देहधारी ना शुद्धात्मा ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। हे दादा भगवान, हे अंतर्यामी परमात्मा, देहधारी मैं हरेन बोल रही हूँ, हरेन ना शुद्धात्मा भगवान, અમે આપને આજ દિન સુધી જે કંઈ પણ દોષ કર્યા છે, આપના અહમને ઠેસ પહોંચાડી છે, વાણી સંબંધી દોષો કર્યા છે, આપની ઉપર ગુસ્સો કર્યો, આપની સાથે જે કોઈ પણ દોષો કર્યા છે એ સર્વ દોષોની હું ક્ષમા માંગુ છું। આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરું છું। हे મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, અને આવા દોષ ફરી ક્યારેય ન કરું એવી આપ મને પરમ शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। अब हमें जो भी हमारे दोष हुए हैं उनके प्रति वो सारे दोषों को देखना है। बीच में ही देखते हैं लेकिन आज फर्स्ट डे था इसीलिए मैंने इस तरह से करवाया। फिर से मैं प्रेयर बोल रही हूँ। प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षी है, देहधारी हरेनना शुद्धात्माने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। હરેનમાં રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, મેં આજ દિનની અધ્યક્ષણીય પર્યંત
आपने जे कोई दोषो कर्या छे, अब आपको वो सारे दोषों को देखना है जो हमने उनके प्रति किए हैं। હે દાદા ભગવાન, હરેનમાં રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આ સર્વ દોષોની આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન કરું છું. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને આવા દોષ ફરી ક્યારેય ન કરું એવી હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હરેનમાં રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे शुद्धात्मा भगवान, आप एवी कृपा करो कि हरेन पण मोक्ष मार्गी बने अने अमने पण मोक्ष मार्ग प्राप्त थाय. जय सच्चिदानंद. चलिए हम अपनी अपनी आंखें खोल देंगे. ये प्रेयर करने से होगा क्या? किसी को दोष दिखाई दिए? हमने उनके प्रति क्या क्या गलती की है, किसी को दोष दिखाई दिया? यहाँ पर मैं सबके रिव्यूज चाहूंगी प्लीज. हाँ मैडम, मुझे दोष दिखाई दिया, मेरा बहुत सारी गलतियां हुई है, वो मैंने माफी मांगी. अच्छा, भावना जी. હા, મેં જે અત્યારના અમુક એજ પછી આપણને એમ થાય કે આ બધું વિષય વિકાર બધું બંધ કરી દેવું જોઈએ, તો એને માટે હવે ફાઇલ 2 ની રજા વગર જ જો આપણે ભાવ દીક્ષા લઈએ કે દાદાએ દીક્ષા લઈએ, તો એને માટે એને એટલું બધું દુઃખ થઈ ગયું છે કે હવે મારું જીવન શું કામનું. મને પણ હવે સમજણ પડી છે. અને આપના પ્રતિક્રમણ છે ને મેડમ, દાદાએ બતાવેલા જે તમે ફોલો કરો છો ને, હું પણ એટલા સિરિયસલી ફોલો કરી અને મારી હું આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન કરી એમને હું સુખી કરવા માંગુ છું. મારી ભૂલોને કબૂલ કરું છું મેડમ, ભૂલોને કબૂલ કરું છું દાદાની સાક્ષી. જય સચ્ચિદાનંદ. मालती जी. जी बहन जी, मैडम सुबह सुबह हमने डांट दिया था पति को, यही दोष किया है आज. तो क्षमा मांगी है और ऐसी भी शक्ति मांगी है कि वह कुछ करे तो हम उनको डांटे ना. करेक्ट, राइट. हो जाता है ना कभी कभी. 100% हो जाता है मैम. हाँ जी. तो प्रतिक्रमण करेंगे रोज बैठ करके ऐसे ही कि ठीक है दिन में ऐसा हो गया, तो आदत पड़ जाएगी, तो डांटेंगे कम और वैसे डांटना छूट जाएगा.
दोष भी नहीं होगा तो प्रतिक्रमण भी नहीं करनी पड़ेगी, बस नहीं करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू। शांति रहेगी आपस में। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रैक्टिस इज जी, गॉड। मितेश भाई। वल्लभ भाई। हाँ जी मैम। આપણે વાઈફ ને જે પ્રમાણે કઈ દોષો દેખાયા કે આપણે કઈ વાઈફ ને ગુસ્સો કરીએ છે કે એવું કઈ પણ? સોરી મેમ, તમે છે ને પહેલા તો થોડું કદાચ મારા માટે મેસેજ આપેલો હશે પણ વચ્ચે કોલ આવી ગઈ હતી ને એટલે હું સમજી નતો. ઓકે ઓકે ઓકે, ફાઇન ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. હા એટલે બાકી એ કન્ટિન્યુ એના માટે અમે તો જો આ પ્રતિક્રમણ છે, પાછા હું પાઠશાળાનો સ્ટુડન્ટ છું તો એવરી ડે અમારે આ ક્રમ ચાલુ હોય છે. કરેક્ટ. બરાબર કે પાઠશાળા પદ્ધતિમાં હું ભણેલો છું ને એટલા માટે અમારો આ ક્રમ છે ને ડેઈલી રૂટીનમાં હોય છે કે એવરી ડે જે સાંજની સાયમ પ્રાર્થના થાય જી, ત્યારે સામસામેના જે દોષો છે એ પ્રદર્શિત કરી જ દેવાના. અરે વાહ, બહુ સરસ બહુ સરસ. દિને દિને નવમ નવમ આ જે વાક્ય છે ને એ વાક્યના અનુસંધાનમાં અમે પાઠશાળા પદ્ધતિમાં ચાલીએ છીએ. અચ્છા અચ્છા, બહુ સરસ બહુ સરસ વલ્લભભાઈ. હવે પોસિબલ હોય તો આપણે અંતર્યામી પરમાત્માની સાક્ષી એ પણ થોડુંક કરશું એટલે બધા કર્મ બંધ છૂટા પડતા જાય. ચોક્કસ ચોક્કસ. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ. ખુશ્બુજી. કેટલી વાર કરવાનું? ડિપેન્ડ્સ કે તમને જ્યાં સુધી, હવે સપોઝ કોઈક એક વ્યક્તિ છે, મેં તેની સાથે મારો ઝઘડો થયો છે કે એવું કંઈ પણ થયું છે, તો જ્યાં સુધી મારા દિલને શાંતિ નથી મળતી, જ્યાં સુધી મને ફરી ફરીને याद नहीं આવતું ત્યાં સુધી प्रतिक्रमण करवाना। अगर हमें वो याद आ रहा है कि मैंने ये गिल्टी मेरी हो गई है, ये मेरे से ये प्रॉब्लम हो गया है, दैट मीन्स कि कहीं पर थोड़ी सी भी कचास बाकी रह गई है, तो वो वापस से प्रतिक्रमण उसका करना ही है। और हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चों का, वो तो हमारी चिकनी फाइल जो है, मतलब वो उनसे ही कर्मबद्ध ज्यादा है, तो जब तक हम जिंदा है तब तक उनके प्रतिक्रमण करने हैं, ताकि वो जो मस्ती में बोलते हैं ना कि यहाँ आगे मळियो ऊपर ना मळतो भाई, यहाँ पर तो मिले लेकिन ऊपर मत मिलना। तो वो अगर सच में करना है ना तो प्रतिक्रमण जिंदगी भर जब तक जिंदा है तब तक करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी सच अ लॉन्ग लाइफ वी हैड विद देम, है ना। किसी के मैरिज को 25 इयर्स हुए, 50 इयर्स हुए, तो इट्स 50 इयर्स में तो हमने कितने सारे दोस्त किए होंगे। और ये प्रतिक्रमण की स्पेशलिटी क्या है कि इनिशियली जब हमने फर्स्ट टाइम किया तो हमें एक या दो ही दोष दिखेंगे कि भाई ऐसा कर दिया, जैसे 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 हम इसको करते जाएंगे वैसे वैसे दोष ज्यादा दिखते जाएंगे कि भाई हमने क्या क्या उनके प्रति गलतियां की है, क्या क्या हमने उनको दुख पहुंचाया है। छोटी से छोटी बात भी हमें याद आती रहेगी, 50 साल पुरानी बात भी याद आएगी। क्या बात है। तो वो धीरे 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 उसका प्रतिक्रमण होता जाएगा और वो टोटल जो बैलेंस है ना वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मिले ऊपर नहीं मिलेंगे, फिर जीरो बैलेंस हो जाएगा तब। सो खुशबू जी एंड विनीता जी, प्लीज गिव योर ओपिनियन, गिव योर रिव्यू कि आपको दोष दिखे, आपने प्रतिक्रमण किया। मैम प्रतिक्रमण किया, 1 महीने से जो दिख रहा है वो अभी ज्यादा दिखा। ओके ग्रेट। और आपने जो बताया कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक हमें सेटिस्फाई ना हो कि हमने बहुत अच्छी तरह से माफी मांग ली है, लेकिन मैम पता कैसे चलेगा कि माफ कर दिया गया है या मतलब समझ गए हैं? वो देखना हमारा काम नहीं है, सामने वाले ने हमें माफ किया नहीं किया वो देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हमें यहाँ से माफी मांगती रहनी चाहिए। और अगर आपकी माफी अगर आप इंटेंशनली मांग रहे हो, बहुत ही दिल से, भाव से, सच्ची श्रद्धा से मांग रहे हो, तो विद इन अ मंथ और विद इन अ शॉर्ट टाइम, मैं स्पेसिफिक पीरियड नहीं बताऊंगी कि मंथ, लेकिन विद इन शॉर्ट टाइम उसका व्यवहार आपके प्रति टोटल चेंज हो जाएगा जी। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ हमारा प्रतिक्रमण जो है वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 1 महीना हो, 2 महीना हो। अगर दोष ज्यादा है, दिक्कत ज्यादा है तो 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ। इसको करते रहना है, इसको स्टॉप नहीं करना है। हाँ जी विनीता जी। विनीता जी
अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। लकुलेश जी। जी हाँ मैम, काफी अच्छा लगा। और मुझे ये जानना था थोड़ा कि ऐसा कोई टाइम आएगा कि हमें प्रतिक्रमण करना ही नहीं पड़े? हाँ, ऐसा टाइम कब आएगा कि जब हमारी परिणति दादा भगवान जैसी हो जाएगी। लेकिन आपको पता है दादा भगवान मतलब जो कनु दादाजी थे वो भी प्रतिक्रमण करते थे, क्योंकि सत्संग में जब बैठते थे तब सत्संग में किसी के सवाल का जवाब न दे पाए या किसी को सेटिस्फाई न कर पाए, किसी को दर्शन न दे पाए, तो उसका भी वो प्रतिक्रमण करते थे। क्या बात है। मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई कर्म ना करें, है ना। बिना कर्म का इंसान यानी वो डेड पर्सन कहलाएगा। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे, अगर हम कोई कर्म कर रहे, दैट मीन्स वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्म तो कर्म ही होगा। तो इसीलिए उसका जनरल प्रतिक्रमण होगा। उसके बाद एक टाइम आएगा कि आपका शायद स्पेसिफिक ना रहे, लेकिन वाइफ और बच्चों के साथ तो स्पेसिफिक रहता ही है टिल द एंड ऑफ लाइफ। लेकिन जनरल जो प्रतिक्रमण है कि भाई बाई चांस किसी का दिल दुभा दिया, बाई चांस किसी को कुछ बोल दिया जिससे उसको बुरा लगा, तो उसको हम उसकी क्षमा मांग ले। शुरुआत में शायद हमें आधा घंटा 1 घंटा करना पड़े, फिर शायद 10 मिनट करना पड़े, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक प्रतिक्रमण जरूरी है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर्म करने ही वाले हैं। मैडम जनरल प्रतिक्रमण कैसे करेंगे? सॉरी, जनरल जैसे प्रतिक्रमण बोल रहे हैं आप, जैसे हमने किसी को मतलब कॉकरोच को मार दिया, उसके लिए हम कैसे प्रतिक्रमण करेंगे? आगे की प्रार्थना सेम रहेगी कि हे दादा भगवान, मारी अंदर रहेला शुद्धात्मा भगवान की साक्षी है, क्योंकि जब हमने वो कार्य किया है ना, तो मेरे अंदर जो शुद्धात्मा है उसकी साक्षी मैं करूंगी कि मारी अंदर रहेला शुद्धात्मा भगवान की साक्षी है। આજે મારાથી હિંસાના જે કંઈ પણ દોષો થઈ ગયા છે, કે માખી મચ્છર માર્યા, કે કોકરોચને માર્યો, કે પેલા કૂતરાને હડધૂત કર્યો, એવા કોઈ પણ દોષો થઈ ગયા છે, શાકવાળા સાથે કે કોઈની પણ સાથે પણ મેં ખરાબ વર્તન કર્યું, કોઈને કટુ વાણી બોલી, કોઈનો પણ અહમ દુભાવ્યો હોય, એ સર્વ દોષોની હું ક્ષમા માંગુ છું। और फिर वही आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करूं छू, वो बोलना कंपलसरी है, जनरल में या स्पेसिफिक में, दोनों में। ठीक है, चलिए नीलेश भाई। नीलेश जी अनम्यूट हो जाइए, अपने विचार रखिए। आर यू देयर मिस्टर नीलेश? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे थोड़े बहुत दोस्त दिखे अभी। बढ़िया, चलिए, वेरी गुड। वो आपकी मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। थोड़ा टेक्निकल इशू दिख रहा है यहाँ पे। जी जी जी, अच्छा। सोरठिया जी। बीसी सोरठिया जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ? इनका माइक नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये पीसी से जुड़े हैं। जी जी जी, केवल ऑडियो ही है। हाँ मैं भी अपना शेयर करना चाहूंगा। जरूर जरूर दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। मैं और मेरी वाइफ दोनों सेशन में लाइव हैं, यूट्यूब से वो भी देख रही हैं। अच्छा, संसार है, गृहस्थी है, कुछ न कुछ कचकच मचमच कटकट हो ही जाती है, लेकिन अभी जो देखा तो अभी तुरंत याद आया और प्रतिक्रमण कर लिए तो हृदय से एक वजन हट गया, हल्का महसूस होने लगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिन भर फिर दिमाग में रहेगा और उससे फिर काम पर असर पड़ेगा, घर में खुशियों पर असर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर का एक पब्लिकेशन भी है जिसका नाम है क्षमापना। छोटी सी पुस्तक है, अद्भुत है, 10 मिनट में पढ़ सकते हैं आप। एक बार इसको पढ़िए तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे दोष हमने अनजाने में किए हैं, हमको तो पता ही नहीं। हमारे साथ आदरणीय श्री लाला भाई पटेल सर भी जुड़े हैं। मैं आमंत्रित करता हूं लाला सर को कि इस विषय पर अपने विचार रखें।
लाला भाई पटेल सर है? हाँ है। लाला सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सुनाई दे रहा है ना चंद्रकांत? हाँ जी हाँ सर। तो देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से सबका फीडबैक भी मैंने सुना और काफी ये सेशन बहुत अच्छा रहा। तो इसका समाप्त करने की शायद मुझे कहा गया है। तो देखिए कि जब तक, जैसे नया बहन ने बताया, जब तक जिंदा है कुछ न कुछ इधर उधर होता ही रहता है। ठीक है, हम करना नहीं चाहते तो भी ऐसा बोल दिया जाता है, कभी ऐसा कह दिया जाता है, किसी को बुरा लग जाता है, सब होता रहता है। ठीक है, तो ये प्रतिक्रमण बहुत, इतना देखिए 3 मिनट के प्रतिक्रमण में भी काफी लाइटनेस अनुभव हुई होगी। अब देखिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि जैसे आपके घर में आप कितना भी ध्यान रखो, मगर कुछ ना कुछ कचरा रह जाता है, तो हर रोज सफाई करनी हो। ठीक है, घर बंद करके लॉक करके आप चले जाओ तो भी वहां कचरा ऑटोमेटिक कहाँ से आता है पता नहीं। तो ये डेली सफाई की चीज है ये। ठीक है, अब इसमें 3 इसके हिस्से हैं। एक आलोचना, मतलब कि इकरार करना। और किससे इकरार करेंगे? ये जमाने में अगर किसी को रूबरू इकरार करोगे तो आपका मिसयूज भी कर सकता है। ठीक है ना? तो अपने अंदर बैठे परमात्मा को या उसके अंदर बैठे परमात्मा को या अपने इष्ट देव के साथ रूबरू करके ये प्रतिक्रमण या आलोचना कर सकते हैं तो बहुत लाभ होता है। ठीक है, और धीरे, क्योंकि सब स्पंदन की दुनिया है, तो आपके स्पंदन उसके आत्मा को जरूर जरूर कभी न कभी पहुंचते हैं। ये प्रिंसिपल है। अगर गलती हुई ऐसी, इकरार करने मात्र से, जैसे फर्स्ट रिक्विजिट, फर्स्ट नेसेसिटी है ये। फिर क्या प्रतिक्रमण है कि हम उसका पछतावा करते हैं। ठीक है ना, वो दूसरा स्टेज है जो अभी पूरा डिस्कस हुआ। तो तीसरा स्टेज क्या है कि प्रत्याख्यान, कि मैं अभी निर्णय करता हूँ ये सब शुद्धात्मा के रूबरू में, है अंतरात्मा की या इष्ट देव के रूबरू में, कि मैं फिर से नहीं करना चाहता और नहीं करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दीजिए। ठीक है ना? तो क्योंकि शक्ति नहीं है इसीलिए तो हो जाता है। ठीक है, तो शक्ति मांगते रहते हैं। तो अगर कई बार देखो, मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया रही हफ्ते में कि किसी के बारे में कुछ ऐसा हमने टीकात्मक बात कर दिया, तो अब एक ऐसे चांस भी मिला कि उनके कुछ सो मेनी गुड पॉइंट्स ही है, तो बोलने का अगर मुझे चांस मिला तो मैंने भगवान से प्रार्थना करके या उनको याद करके मैंने कहा, तो आई कुड टॉक वेरी नाइसली अबाउट हिज सो मेनी गुड थिंग्स। ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। देखिए, कई ऑफिस में जब मैं था तो कई बार इतने स्ट्रॉन्ग बॉस आ जाते हैं, बराबर ना, और बुलाएंगे आपको, बुलाने से पहले जब बुलावा आता है तो आपको पता चला कि आपको फायरिंग मिलने वाला है। ठीक है ना? तो उस वक्त मुझे किसी ने ये सिखाया था, आई वॉज अराउंड 35, कि तुम उनके शुद्धात्मा से शक्ति मांग के जाओ कि मैं आपके साथ विनय में रहूं और आपकी बात पूरी अच्छी तरह से समझ सकूं, ऐसी आप मुझे शक्ति रहो, आपकी तरह से अच्छी तरह से आपके प्रति बात कर सकूं। तो ये भी एक एडवांस प्रतिक्रमण भी बहुत अच्छी चीज है। और कई बार कई घर में, जैसे नेहा बहन ने बताया, ये तो होता रहता है हमेशा, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म बंधन या कर्मों का परिणाम किससे डिलीवर होता है? अपने घर वालों से, नजदीक वालों से। तो इवन सुबह में एडवांस प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि पूरे दिन में आपके साथ अच्छी तरह से रहूं, ऐसी आप शक्ति दीजिए, बराबर ना, आप उनके शुद्धात्मा है। तो भी काफी मुझे लगा कि इससे भी काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये रूबरू जो करते हैं उसमें शायद इस जमाने में रूबरू करने में तकलीफ है, तो भगवान के रूबरू कर सकते हैं, मगर हर एक के अंदर शुद्ध आत्मा है तो ये उसका ये मिलता है। अगर देखिए आपने डिसाइड किया फिर भी हो जाएगा, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि हर एक दोस्त के सो मेनी लेयर्स आर देयर, मगर एक एक प्रतिक्रमण से वो लेयर दूर होते ही है। मानिए कोई दोस्त हमारा 1000 लेयर का है, कोई 10,000 के लेयर है, तो 10,000 तक आप अगर माफी मांगोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। और कभी कभी आप वो व्यक्ति को भूल ही जाओगे, especially outsiders, this happens, I tell you। ठीक है,
तो ये सब बहुत अच्छी चीज है। अब 3 प्रकार की चीजें हैं, आई विल टेक अनदर 4 मिनट्स, कि एक तो प्रतिक्रमण इन जनरल, ठीक है ना, इसके लिए शुद्धात्मा प्रत्यय जो प्रार्थना दादाजी ने बताई है, जो खुद करते थे, वो बहुत अच्छी है कि वो अपने अंतरात्मा प्रत्यय, वो जो प्रार्थना है जो आपको दी गई होगी, वो डेली है, आप शाम को सोते वक्त वो कर दो, तो इन जनरल आपका डे का हो गया है, ठीक है। अरे बहुत हर एक को लाभ होता है, 1 साल में आपको यू विल डेफिनेटली सी द एक्सेलेंट रिजल्ट्स। दूसरा एक ये है कि एडहोक प्रतिक्रमण, जो चंद्रकांत जी ने अभी बताया, जो हमने एक छोटी किताब, दादा भगवान के कृपा पात्र कविराज श्री नवनीत थे, हमारे दोस्त भी थे, इन्होंने एक छोटी किताब लिखी है जिसका हमने हिंदी भाषांतर करवाया है, जो आपको देंगे, वो कभी कभार पढ़ना है। देखिए, महीने में 1 बार पढ़ो, हफ्ते में 1 बार पढ़ो, जैसे आपको ठीक लगे। अपने इष्ट देव के फोटो रख के सामने रखे, वो इन जनरल है, ठीक है ना, क्योंकि कई गलतियां ऐसी है कि जो हमें याद भी नहीं है, और स्पेशली पूर्व जन्म की गलतियां तो कहाँ याद होगी किसी को, ठीक है ना। वो पूरा आप 10-15 मिनट की वो किताबें आप अगर इष्ट देव के सामने, जब भी कभी संडे है, कभी आपको याद वो करेंगे तो बहुत लाभ होगा, ठीक है ना। और जैसे अभी अपने वल्लभ जी ने बताया, ऐसे सनातन धर्म में भी है, महादेव से प्रार्थना करते हैं, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन, ये जो है ना, ये प्रतिक्रमण ही है, ठीक है ना। तो ये भी हर एक जैसे जहां पर जिसके तरह तरह से होते, कोई क्रिश्चियन है तो वहां भी कन्फेशन का सिस्टम है, मगर तीनों साथ में मिला के जो दादा ने बताया बहुत अच्छी चीज है। केवल पछतावा केवल काफी नहीं है, आलोचना, भूल का स्वीकार, पछतावा और साथ नहीं, फिर से नहीं करने का निश्चय, ये इसी तरह से करने से डेफिनेटली हर एक को फायदा होगा। और मैं चंद्रकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उसकी पीडीएफ भी भेजे, ठीक है। अवश्य सर, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम अपना परमानंद प्रार्थना विधि का जो मॉड्यूल है वो समाप्त करते हैं। इसमें हमने देखा है विस्तार से त्रिमंत्र, शुद्धात्मा की प्रति प्रार्थना और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, यही सर्वधर्म का सार है और ये यूनिवर्सल है। और चंद्रकांत जी, हाँ सर, चंद्रकांत जी, ये जो हमारी नव कलम है वो भी एक तरह का प्रतिक्रमण ही है, वो प्रतिभावना है, उसको प्रतिभावना, इन एडवांस वी आर आस्किंग द पावर, ठीक है ना, वो एडवांस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वो भी इसमें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नव कलम, सही बात है, नव कलम का भी सत्र हमने विस्तार से लिया। तो परमानंद प्रार्थना विधि का सत्र हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगला सत्र होगा हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस पर विचार करेंगे। नेहा मैम ने बहुत इंटरैक्टिव तरीके से, सुंदर तरीके से और बहुत ही यूजफुल रिजल्ट आज हमको मिले। आपका नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। अगले सत्र में फिर अवश्य इसी समय मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।